ख़वातीन जो हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा क्यों नज़र आने लग जाती हैं? होती वो 20 की हैं, लगती 30 की हैं, अगर 30 की हैं तो लगती 40 की हैं, इसके पीछे वजह क्या है? और वो ख़वातीन जो उम्र की चोर होती हैं ना, जिनको कहते हैं ना कि हम ये है तो 40 की और लगती 30 की, इसमें ऐसी क्या बात है? कैसे ये 30 की लगती है? तो ये सब बातें जी शेयर करूँगी मैं आपसे आज के इस व्लॉग में, और 5 इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊँगी ना, जिसको जब आप यूज़ करेंगे ना तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और आप भी जो है अपनी एज से जो है ना वो कम लगेंगी। कम नहीं लगेंगी अगर, तो फिर अपनी एज के बराबर ही लगेंगी। हमें अपनी एज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर हम अपनी एज से कम लगते हैं ये तो फिर बल्ले-बल्ले ही हो जाती है। यानी कि बड़ी खुशी की बात है कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप तो इतनी एज की लगती ही नहीं हैं। माशाल्लाह आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और लगते ही नहीं आपके बच्चे हैं। तो ये बातें तो फिर ना हम औरतों के जाके दिल पे लग जाती हैं और इतना हम खुश हो जाते हैं ना कि क्या ही बात हो जाती है। और अगर कोई हमें ये कह दे ना कि तुम तो अपनी एज से इतनी बड़ी लगती हो, तुम इतने की हो, तुम लगती नहीं हो इतने साल की, तो फिर इतने हम डिप्रेस हो जाते हैं ना, और फल्ला हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं बातें कि मैं इतनी बड़ी लगती हूँ, मैं इतनी बड़ी लगती हूँ। बस यही सोच सोच के ना हम और ही बूढ़ी लगने लग जाती हैं। तो इसी जो मौजू है इस पे बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, हसन मिरहर मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। आई होप आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है जी। बच्चे माशाल्लाह से चले गए हैं स्कूल, दोनों हसन मिरहर दोनों चले गए हैं स्कूल। तो मैंने कहा फटाफट से आज ज़रा मैं बनाती हूँ लाल लोबिया, और ये मोस्ट फेवरेट है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैं लाल लोबिया जो है वो फटाफट से बनाऊँगी, आपके सामने बनाऊँगी। और उसके साथ साथ मिरहा ने फरमाइश किया, मामा आप ना येलो वाले चावल बना दें। अब येलो वाले चावल क्या, मीठे चावल जर्दे को वो बोलती है, उसको बड़े पसंद है। तो मैंने कहा चलें आज ना फटाफट से झटपट से वो बन जाते हैं। मैंने कहा चलें वो भी मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी है, मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ये काम कर रही हूँ आपके सामने। आप देखेंगे मेरी कुकिंग शुकिंग भी आज, और उसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त बातें जो है ना वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। चलिए जी, बगैर किसी देर के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना टॉपिक है कि आप अपनी एज से जो है वो कम किस तरह नज़र आ सकती हैं, या इवन के आप अपनी उम्र के बराबर ही लग जाएं। अगर आप कम नज़र नहीं भी आ सकती ना तो आप अपनी उम्र के बराबर। लेकिन आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टिप्स मैं आपको देने लगी हूँ ना, उससे इंशाल्लाह जब आप करेंगी ना तो आप अपनी उम्र से कम ही नज़र आएंगी। पहला जो गलत काम है ना जो हमने छोड़ना है वो है यू स्टे सैड। हर वक्त जो है परेशान रहना, उदास रहना, सैड रहना, इससे हम क्या होता है बहुत जल्दी बूढ़े लगने लग जाते हैं। और हमारी जो स्किन है ना उस पर सारा जो इफेक्ट है ना वो हमारे फेस पे आके पड़ता है कि हमारे एकदम मुरझा जाता है चेहरा। और हर वक्त परेशान रहने से, स्ट्रेस लेने से, आपको पता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है वो जो है ना रिलीज़ हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है जी, हमारे जो फेस है ना उस पर झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। इवन के हमारे जो बाल है ना वो भी झड़ने लग जाते हैं। अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं मौसम तो नहीं है, पता नहीं क्यों हमारे बाल इतने झड़ रहे हैं। वही शैम्पू हम यूज़ कर रहे हैं, वही कंडीशनर हम यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे बाल इतने गिर रहे हैं और हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप जो है ना स्ट्रेस लेती हैं। बस ये स्ट्रेस नहीं लेनी है। ये बेशक कहते हैं ना कि हमारे अपने बस में नहीं है, बस मैं उदास हो रही हूँ, ये हमारे अपने बस में है, हमारे अपने इख्तियार में है, हम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे खुश रहना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होगी फिर ही हमने खुश रहना है, और छोटी छोटी बातों पे भी हम खुश हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके साथ आके बातें करते हैं, शेयर करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, छेड़खानियाँ करते हैं, मजाक करते हैं, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढा करें और खुश रहने की कोशिश किया करें। सैड बिल्कुल भी नहीं होना। सैड होने का असर बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी पे पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो असर है ना वो हमारे फेस पे पड़ता है। और आपको पता है जो चेहरा है ना वो दिल का आईना होता है, और जो हमारे दिल में होता है वो हमारे चेहरे पे आता है। इसलिए आपने ना परेशान बिल्कुल नहीं होना। छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उसमें खुशियाँ ढूंढनी है। तो इंशाल्लाह देखना फिर आपका चेहरा कितना फ्रेश लगेगा, और फिर हर कोई कहेगा वाह भाई वाह, तुम तो अपनी उम्र से इतनी जवान लगती हो, तुम तो लगता ही नहीं इतनी एज की हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बात अपने पल्ले से बांध लेनी है। जहाँ पे असर होती है ना, आपने जिस तरह मेरा ऊपर देखा होगा ना टाइटल, उस पे आपको लगा होगा कि मैं आपके साथ कोई क्रीम शेयर कर रही हूँ, कोई लोशन, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं भाई। ऐसी वो चीज़ें तो लगानी होती ही हैं, ज़रूरत पड़ ही जाती है, लेकिन वो फिर भी आपकी बॉडी पे ना 30 to 40% जो है वो काम करती हैं क्रीम्स वगैरह। ज़्यादा जो चीज़ें असर करती हैं ना वो आपके दिल की खुशी है, आपके दिमाग का सुकून है। जब वो रिलैक्स होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे ग्लो आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपने याद रखना है। नेवर बी सैड, बिल्कुल भी आपने सैड नहीं होना, हमेशा खुश रहना है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जितने भी मेरे देखने वाले हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। एंड जी सेकंड जो बात है ना, सेकंड टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ वो ये है कि आपने अपने एक्सप्रेशन जो है ना इनको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? वो ऐसे करना है कि छोटी छोटी बातों पर हम उदास तो होते ही होते हैं, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब दूसरा काम, हम गलती क्या करते हैं, हम जी गुस्सा बहुत करती हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आने लग जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पे चिल्लाने लग जाती हैं, चीखने लग जाती हैं। इससे पता क्या होता है, इससे जो हमारा ये फोरहेड है ना, माथे के ऊपर हमारे ना लाइंस पड़ने लग जाती हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती है क्यों। और अक्सर अभी भी अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं ना, आप शीशे में जाएं, अगर आप गुस्सा बहुत करती हैं ना, आप जाके मिरर के सामने खड़ी और देखें, आपकी शक्ल वैसे ही बनी होगी, आपके माथे पे वैसे ही यूं गुस्से वाली जो शक्ल है ना वो बनी होगी आपकी, और आप एकदम से देखेंगे कि ये एक मैं हूँ।
और फिर आप स्माइल करके देखें आप में कितना डिफरेंस आपको नज़र आएगा, एक गुस्से वाले चेहरे पे, एक एंगर फेस पे और एक स्माइली फेस पे। अच्छा, हम आम रूटीन में जिस तरह लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं अगर कोई आंटी वगैरह हमें या कोई लेडी हमें इस तरह की नज़र आती है जो एंगर मूड में होती है, जिसके फेस के एक्सप्रेशन और होते हैं, तो हम हमारा दिल ही नहीं करता हम उससे बात करें। ऐसे ही होता है ना, तो हम कहते हैं नहीं इसको अवॉइड ही करें, पता नहीं क्या ये इसकी शक्ल ऐसी बनी हुई है, और इस तरह ना हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जो इंसान हंसता मुस्कुराता चेहरा होता है वो किसको अच्छा नहीं लगता। तो हमारा दिल करता है कि कितनी हंसमुख है, कितना अच्छा अखलाक है, कितना अच्छा मिजाज है, चलें यार इससे बात करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ज़रूर मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आप भी जो इस तरह के एंगर फेस वाले चेहरे होते हैं उनको अवॉइड करते हैं ना, और जो अच्छे चेहरे होते हैं वो सबको अच्छे लग रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, अपने एक्सप्रेशन पे तवज्जो देनी है। देखने चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होना, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये देख लिया है। बच्चों पे हम जितना चीखते हैं चिल्लाते हैं, बच्चे उतना ही जितना उनको डैमेज करती है उनकी पर्सनैलिटी को ये चीज़, उससे कहीं ज़्यादा ही हमें डैमेज कर रही होती है। यानी कि हर वक्त हमारे दिमाग जो है वो गुस्सा ही उसमें लगा रहता है, और गुस्से में हर चीज़ जो है ना वो ख़राब ही होती है। ऐसे नहीं कहते गुस्सा जो है वो हराम है, ठीक है ना। जब गुस्सा है तो हमारे नबी ने भी फरमाया कि आप पानी पी लें, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए गुस्से को आपने अवॉइड करना है। और जी तीसरी टिप जो है ना वो ये है कि आपने शुगर को जो है अपनी लाइफ में अवॉइड करना है। शुगर, आप कहेंगे शुगर से क्या ताल्लुक है? शुगर से जी बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी खूबसूरती का, हमारी एजिंग का। जो चीनी है ना, आप सुनते भी होंगे अक्सर, आपको टीवी में भी लोग बताते रहते हैं कि ये नमक चीनी जो है ये जहर है, और ये चावल जो है सफ़ेद चावल ये भी जहर है, ये जो वाइट ब्रेड्स वगैरह आप खाते हैं बेकरी आइटम ये भी जहर हैं आपके लिए। लेकिन क्या करें, अब हमें बचपन से आदत ही ऐसी हुई हुई है कि इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। और जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हम तो सबसे पहले हलवे खीरे बनाने लग जाते हैं कि, और मिठाई खाने लग जाते हैं, केक खाने लग जाते हैं। तो हमारी तो खुशियाँ अधूरी हैं ना मीठे के बगैर। तो ये है कि हम, ज़ाहिर है हमारी खुशियाँ अधूरी हैं, और हम जो है शुरू से हमें आदत है इन चीज़ों की। तो अब इससे परहेज़ कैसे किया जाए, कैसे इसको छोड़ा जाए? तो भई आप अगर छोड़ नहीं सकते ना तो इसको कम से कम तो कर सकते हैं ना। तो ये है कि जहाँ पे आप डेली बेसिस पे मीठा खाते हैं उसको आप कम करें। अपनी चाय जो है वो शक्कर में बनाना शुरू करें, बड़ी मज़े की बनती है। मैं भी आजकल वही स्टार्ट की हुई है, तो बड़ी मज़े की बनती है। शक्कर इस्तेमाल कर लें, गुड़ इस्तेमाल कर लें, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये है कि, और अगर आपका बहुत दिल कर रहा है ना केक शेक खाने को, तो खजूर इज़ द बेस्ट। उसको रखें अपनी फ्रिज में, बच्चों को भी वही दें, खुद भी खाएं। एक तो एनर्जी बूस्टर भी होती है, और इससे आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए ज़रा शुगर को थोड़ा अवॉइड करें। और मैं तो उन बंदियों में से हूँ जो नमक भी ऊपर डाल डाल के खाने पर छिड़क के खाती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम किया है, क्योंकि भाई हेल्थ जो है वो सबसे ज़रूरी है। अगर सेहत अच्छी होगी तो फिर हम अच्छे लगेंगे, और फिर ही सबका ख्याल भी रख सकेंगे अपनी फैमिली का। तो जी जल्दी से चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। और फोर्थ नंबर जो टिप है ना वो ये है कि आपने एक्सरसाइज जो है ना आप उसको अवॉइड कर देते हैं। हम ये सोचते रहती हैं कि अब इतना काम कर लिया घर का, अब कोई हेल्प भी हम नहीं ले रहे, हम सारे काम खुद ही कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, सीढ़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, छत साफ़ कर रहे हैं, और इवन के सारे काम जो घर के वो मैं खुद ही कर रही हूँ, और बच्चों को भी छोड़ के आती हूँ, बच्चों को भी लेके आती हूँ स्कूल, अगर आप पिक एंड ड्रॉप बच्चों को देती हैं। तो ये सब बातें ना हम यही सोच रहे होते हैं कि इतनी हमारी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन यकीन करें डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ये कोई आपकी वॉक नहीं है, ये कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वो वही है जो आपने वॉक के तौर पे करनी है। यानी कि आप पहले स्पीड में जा रहे हैं और आपको पसीने भी आ रहे हैं, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ना वो वॉक में आती हैं। ये जो आप डेली बेसिस पे काम करते हैं ना, बेशक उसमें आपको थकावट भी हो जाती है, आपको पसीने भी आ जाते हैं, लेकिन वो वाली स्वेटिंग जो आपको वॉक के दौरान होती है ना, वो एक अलग चीज़ है, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल एक ट्रैक पे चलती है। तो उसको कहते हैं वॉक या एक्सरसाइज। अगर आपने 10 मिनट भी कर ली ना, इससे भी ऑटोमेटिकली आपके फेस पे ग्लो आने लग जाता है। हाँ, इसमें एक शर्त ज़रूर है कि आपने इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली करना है। ये नहीं कि एक दिन वॉक की और 4 दिन छोड़ दी, 4 दिन की तो फिर आगे पूरा हफ्ता रेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये आपने बाकायदगी से करनी है, तो फिर देखिएगा आपके फेस पे कैसा ग्लो आता है, और कैसे आप अपनी उम्र से 10 साल जो पीछे रिवर्स करती हैं ना, वाह बेई वाह। तो ऐसा होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें करने से होनी है, तो इसीलिए मैं तो आपसे शेयर ही कर सकती हूँ ना। करना तो आपने खुद ही है ना, आपने खुद है। अपने लिए खुशियाँ आपने खुद ढूंढनी है, अपने आप को खुश आपने खुद रखना है। कोई आके आपको हैप्पी नहीं करेगा कि भाई आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ इधर या उधर, या आओ हैप्पी हो जाओ, ये हो जाओ, नहीं। ये हमने खुद होना है, हमने खुद को खुद खुश रखना है, ठीक है ना। ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। अच्छा जी, अब जो लास्ट पॉइंट है ना, क्या ज़बरदस्त पॉइंट है, और मेन पॉइंट और ज़बरदस्त पॉइंट है, और ये जो है ना मुझे खुद पर्सनली जो है ना बड़ा मज़ा आएगा ये आपसे शेयर करके। अच्छा जी, नंबर 5 टिप जो है ना वो ये है, बता दूँ आपको? चलिए बता देती हूँ। 5 टिप ये है, जो हम हो जाते हैं ना इम्प्रेस दूसरों को देख के। बस क्या करें, हमारी आदत है ना, हमारी एक नेचर में होता है कि हम बस दूसरों को देख के ना हमें बड़ा अट्रैक्शन होती है कि वो फ़लानी बंदी हमसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इस पॉइंट का नाम ये है कि आपने दूसरों से इम्प्रेस नहीं होना, यानी कि डोंट इम्प्रेस विद अदर वुमेन्स। अब इसकी
एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, जिस तरह टीवी एक्ट्रेस हैं, हम टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बड़े-बड़े लोगों को हम देखते हैं और हम कहते हैं ये बंदी कितनी प्यारी लग रही है, क्या इसके बाल हैं, क्या इसका ड्रेस कैसा है, इसका फेस कैसा है, ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ये मुझसे ज़्यादा फिट लगती है, ये मुझसे ज़्यादा प्यारी है, इसके बाल कितने प्यारे हैं, इसके नेल कितने प्यारे हैं। हमें ये चीज़ें ना अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि आपने ना उन पे फ़ोकस नहीं करना, आपने खुद पे फ़ोकस करना है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह आप ये सबको देखते हैं ना, ये एक्ट्रेस वगैरह, टीवी एक्ट्रेस वगैरह, उनका एक ये काम है। इसी काम से वो अर्न करती हैं, इसी काम से वो पैसे कमाती हैं। ये उनके काम की ज़रूरत है कि उन्होंने ये काम करने हैं, उन्होंने अपने आप को फिट रखना है, अपने आप पे टाइम देना है और ख़ुद को उन्होंने यानी कि सारा कुछ उन्होंने खुद पे ही करना है। वो आएँगी, वो अपना प्रोग्राम करेंगी, वहाँ से अर्न करेंगी, वही पैसा वो खुद पे लगाती हैं, उसी से उनका पेट भी यानी कि हर चीज़ उनकी उसी उसी चीज़ से हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जितना पैसा वो लोग अपने आप पे लगाती हैं ना, यानी कि पार्लर्स पे जाना, महँगी-महँगी क्रीम्स, पता नहीं क्या-क्या वो लोग यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह, अगर हम भी वही करें ना यूज़, तो हम तो उनसे कोई मैं कहती हूँ 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत लगें। हम सब बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत प्यारा बनाया है। तो प्लीज़ उनको देख-देख के खुद को कॉम्प्लेक्स या कोई भी आपके इर्द-गिर्द भी अगर कोई ऐसी औरतें हैं जो आपको देख के होता है कि यार ये कितनी प्यारी है और मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे मज़ीद आप और ही डैमेज करेंगी खुद को। आप दूसरों पे फ़ोकस मत करें, खुद पे करें, दूसरों से इम्प्रेस मत हों। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएँ कि लोग आपसे इम्प्रेस हों कि वाह भई वाह! कितनी ज़बरदस्त इसकी पर्सनैलिटी है, ये है, वो है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? यानी कि लोग आपसे इम्प्रेस हों, तो आपने किसी से इम्प्रेस नहीं होना, आपने खुद पे काम करना है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ और इंशाल्लाह फिर आप ज़रा रिवर्स गियर लगाएँ और ऐसा है कि मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि हम सब बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारा बनाया हुआ है, तो दूसरों को देख के कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाएँगे, इससे दूसरों का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमारा अपना ही नुकसान होने वाला है और हम खुद को खुद ही डैमेज करेंगे। आई होप आपको आज की जो जितनी बातें हैं ना समझ में आ गई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह ताला और यही मेरा मकसद है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। जो मेरे घर में बैठी मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनें मुझे देख रही हैं ना, तो सिर्फ़ हमारा ये काम नहीं है कि हांडी रोटी की, झाड़ू पोछा किया और बैठ गए, मुँह धोया और बैठ गए। नहीं, खुद पे काम करना है, खुद को ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इस पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह देखिएगा फिर आप भी फ्रेश फ़ील करेंगी और ना एनर्जेटिक फ़ील करेंगी। और फिर जब कोई आपकी तारीफ़ करेगा फिर तो और ही बल्ले-बल्ले हो जानी है, आपने और ही हैप्पी हो जाना है इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा देखते-देखते देखें ज़बरदस्त सा जो है ना ये ज़र्दा जो है यानी कि मिरहा की ज़ुबान में, मेरी बेटी की ज़ुबान में येलो येलो चावल, ठीक है ना? ये वो बन चुके हैं, बड़े मज़ेदार से झटपट से बन जाते हैं, आप सबको आते ही होने हैं, ये तो हर घर में ही यानी कि नॉर्मल सी एक रूटीन की चीज़ ही है और साथ ही लाल लोबिया बड़े मज़ेदार सा मैंने बना लिया है और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो देख लिया है ना, तो फिर आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होगा और अगर कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट करें प्यारा सा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती होती हूँ और वीडियो को मेरी शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और यही था बस, ये आज का व्लॉग। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।